एक्सपल्स तो मैंने ले ली, पर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं, क्या क्या एसेसरीज डाली है, और तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू वत्सल बाइकर टिप्स। तो आपने लास्ट वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट सर्विस हो चुकी है बाइक की, और बाइक के सर्विस के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना एक्सपेंस रहा, क्या कॉस्ट रहा, सब कुछ इस वीडियो में डाला हुआ है। और अगर नहीं देखा तो आई बटन पे जा के देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वीडियो को, और वो वीडियो देखा है और उसके आगे का डिलीवरी का वीडियो, जो डिलीवरी एक्सपीरियंस बोले तो परचेज़ का एक्सपीरियंस जो रहा पूरा, मतलब इंक्वायरी से लेकर डिलीवरी तक का, वो पूरा एक्सपीरियंस का अगर वीडियो आपको देखना है तो वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। लिंक मैंने यहाँ पे डाल रखी है आई बटन पे। तो बिना किसी डिले के चालू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं। एक्सपल्स तो मैंने ले ली, पर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं, क्या क्या एसेसरीज डाली है, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं बाइक के अंदर, तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको दिखा देता हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। प्लान कुछ अलग थे, पर अभी ये वाला वीडियो यहाँ पे घर के अंदर बैठ के शूट किया जा रहा है रात के टाइम पर। एनीवेज, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंट्रो और चालू करते हैं अपना वीडियो। बाइक के अंदर सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो है ये स्विच। अगर आपको मेरी रील्स देखी होगी तो पता होगा ये स्विच कौन सी है। अगर नहीं देखी है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे सारी डिटेल्स मिलती रहती है, कुछ कुछ बिहाइंड द सीन सब कुछ आता रहता है। नॉर्मल जो मैं डे टू डे बेसिस पे कुछ भी यहाँ वहाँ जाता तो वो भी आता रहता है। तो एनीवेज़, इंस्टा पे फॉलो करो, और अभी यहाँ पे ये फॉलो करो ये स्विच। तो ये स्विच है हैज़ार्ड की। ये चालू हो गया ऑन करने से, और यहाँ से जो हैज़ार्ड के मोड्स है वो चेंज होते हैं। तो ये सबसे पहला चेंज अपनी बाइक में हुआ है। ये चेंज में दो चीज़ें हैं। पहली तो ये हैज़ार्ड सिस्टम है, और दूसरी चीज़ है एलईडी बल्ब्स, जो कि स्टॉक के जो बल्ब्स आते हैं वो निकाल के हमने एलईडी बल्ब्स लगाए हुए हैं, जिससे कि इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाए और पावर कंजम्पशन कम हो जाए। और वैसे भी एलईडी है तो सही है। तो ये हो गया सबसे पहला चेंज। बात करते हैं दूसरे चेंज की, जो कि शायद आपने अभी नोटिस कर लिया है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे देख लो। ये बैंडिडॉस के जो हैंडल बार राइजर्स आते हैं, ये है वो, बहुत ही इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके साथ में ये 4 लंबे वाले बोल्ट्स आते हैं। तो जो स्टॉक के बोल्ट्स होते हैं वो निकाल लिए, ये बोल्ट फिक्स कर दिए और हैंडल बार को लगा दिया। तो यहाँ से हो गया हाइट इंक्रीज़। ये मेन रीज़न तो जब सैडलिंग होगा बाइक के ऊपर उस टाइम पे ये इम्प्रूवमेंट देगा, क्योंकि हाइट तो मेरी कम है वैसे, तो सीटिंग पोजीशन में इतना मेजर डिफरेंस मेरे को नहीं लगा, पर हाँ सैडलिंग में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो दूसरी जो अपनी एसेसरीज़ आई है उसमें है ये हैंडल बार राइज़र। उसके अंदर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर आप टॉल हैंडल बार लगा सकते हो, या फिर दूसरी कर सकते हो ये चीज़। हीरो के भी आते हैं, वो भी आई थिंक 1100 के मिलते हैं आपको। पर यहाँ पे यार वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक काम है, तो हमने बैंडिडोस से मंगवा लिया। तो अभी ये हो गई चीज़ नंबर 2, इम्प्रूवमेंट नंबर 2। 1 देख लिया, 2 देख लिया, अभी यहाँ पे नंबर 3 की बात करते हैं। ये नहीं है, पर ये लिया तो यही बाइक के लिए, तो इसकी भी बात करेंगे, पर पहले ये बात करते हैं लेजेंडरी कस्टम्स का टॉप रैक प्लेट, या फिर टॉप प्लेट, या फिर रियर प्लेट, जो भी बोल लो। ये खास तो मैंने लिया है सिर्फ़ और सिर्फ बैग्स माउंट करने के लिए। इसके ऊपर टॉप बॉक्स लगाने का अभी कोई प्लान नहीं है और सोचा भी नहीं है, क्योंकि एक्सपल्स के ऊपर टूरिंग भी होगा तो भी सबसे कम लगेज लेके होने का वो सबसे कम लगेज के साथ इसके ऊपर टूरिंग करूँगा, अगर करने का प्लान हुआ तो भी। और रही बात दूसरी, तो ये जो है बिग साइज़ की प्लेट है, उसका बॉक्स लेजेंडरी कस्टम्स सोल्ड बाय बैंडिडोस। ये वैसे तो, पर ये जो फ्रंट का आपको पास से दिखाता हूँ मैं, तो ये फ्रंट के होल दे रखे हैं। इसके अंदर से अभी यही आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर से स्ट्रैप को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
ये जो स्टॉक के जो ग्रेब्रियल्स ये और ये इसके बीच में गैप बहुत कम है। सोच रहा हूँ इसके बीच में अगर पेशर का कुछ जुगाड़ हो जाए तो लगा के टेस्ट करके देखना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा। पर फिलहाल तो यही है दिक्कत। और दूसरी प्रॉब्लम यही है कि इसके जो बोल्ट से इतने लंबे हैं नीचे कि एक बोल्ट टच हो रहा है बॉडी के साथ, उसका कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। पेसर्स का अभी सोचा हुआ है, आगे देखेंगे। ये हो गई लेजेंडरी कस्टम्स की टॉप प्लेट। वैसा तो एक और एक चीज़ है, पर उसके पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये दिखाई दिया है। तो ये है वायरटेरा का पॉड। ये मैंने बेसिकली लिया था ये हिसाब से माउंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इजीली माउंट हो जाता है। और ये इतना छोटा है कि मतलब 12 लीटर्स की कैपेसिटी है, पर कम नहीं बोल सकते। तो मैंने ये मेन पर्पस था अभी लेने के लिए। रेन कोट, रेन जैकेट, रेन पैंट, सॉक्स, ग्लोव्स, ऐसी कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी कैरी करनी पड़ सकती है मानसून के टाइम पे, और जो भीगे ना, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, वो सब लगाने के लिए मैंने अभी लिया था, परचेज़ किया था, क्योंकि ये सस्ता है 1200 रुपये का। और ये बैग ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत राइगरसली इसको टेस्ट किया है ऑफ रोड कंडीशंस में। बहुत स्पीड में बाइक को चलाया है, बम्प्स कूदा है, सब कुछ किया है, पूरा दिन बाइक घुमाई थी। और ये बैग थोड़ा सा भी लूज नहीं हुआ था। हैट्स ऑफ टू वायरटेरा। आप परचेज कर सकते हो अगर आपको एज अ टेल बैग, ये छोटा सा बैग अगर डेली यूज़ के लिए भी आपको करना है और आपको चीज़ें सूखी रखनी है, तो आप ये बैग ले सकते हो, मेरा रेकमेंडेशन है। पर हाँ, ये बैग का एक कॉन है, और एक ही कॉन है जो मुझे पसंद नहीं आया। ये बैग को पकड़ने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, ये वाला। तो ये बस एक छोटा सा हैंडल है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, उठा के चल सकते हैं। ये स्ट्रैप से हो तो इसके ऊपर भी अपन छोड़ सकते हैं। तो ये बैग ऐसे उठा के अपन जा सकते हैं। पर इसके अलावा एक और एक ऑप्शन रहता, कोई बड़ा स्ट्रैप या तो कुछ भी। इसको ऐसा भी उठा सकते हैं, ऐसे भी उठा सकते हैं, पर एक स्ट्रैप रहता शोल्डर का, तो अपन बैग को लटका के जा सकते थे। उसका कुछ जुगाड़ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करे। तो एनीवेज, ये है वायरटेरा का पॉड, जो स्पेशली मैंने लिया है ये बाइक के लिए, ऐसे ही माउंट करने के लिए, क्योंकि टॉप बॉक्स तो अपन को लेना नहीं है। तो ये हो गई अपनी मॉडिफिकेशन नंबर 4। अभी चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के लिए। अपन को निकालना है कैमरा, क्योंकि अपनी चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। तो ये है अपना मॉडिफिकेशन नंबर 5, साइड स्टैंड एक्सटेंडर। वैसे तो ये टारमैक के ऊपर थोड़ा अजीब है, पर ऑफ रोड्स के कंडीशंस में बहुत ही सही काम कर जाता है। और इसको फिट करने के लिए यही चीज़ है कि आपको पैडोक के ऊपर बाइक लगा के उसके बाद में ही ये कर सकते हो। तो ये था मॉडिफिकेशन नंबर 5, अपने स्टैंड का शू। तो शू हो गया। अभी एक और एक मॉडिफिकेशन करना है, पर उसके लिए इंक्वायरी चल रही है। अगर आप मेरी तरह राइडिंग बूट पहनने वाले हो, तो ये जो गियर का जो लीवर है वो एक्सटेंडेड मिलता है, वो लेना पड़ेगा। ये नहीं काम आएगा, ये छोटा पड़ता है। अगर आप नोटिस कर सकते हो तो यहाँ पे हाइट इंक्रीज़ हुई है इसकी। तो मतलब जैसे तैसे करके राइडिंग बूट के साथ में काम हो जाता है। और वैसे ही एक और एक जुगाड़ जो यहाँ पे लगाया हुआ है अपन ने, वो है ये। अभी ब्रेक ऊपर हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई, अपना गोप्रो का एक माउंट पड़ा हुआ है, उसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे जिप टाई की मदद से बांध दिया है। तो उससे क्या, ब्रेक की जो पैडल है उसका लेवल ये एक लेवल पे आ गया है, तो उससे राइडिंग बूट में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एक छोटा सा जुगाड़ मैंने ये करके रखा है। अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि एक्सपल्स के अंदर सीट के नीचे बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट होता है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट, एक छोटा सा मतलब ऐसे सांचा दिया हुआ है, उसके अंदर आप मोबाइल भी रख सकते हो। पर उसमें कैच, आपको मोबाइल को कुछ कपड़े में या तो फिर कुछ कुशन के साथ वहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल सिक्योर करने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने जुगाड़ लगाया है ये कि अंदर से एक 1.8 मीटर का केबल लिया मैंने, यूएसबी मेल टू फीमेल, उसको यहाँ से लेके हैंडल बार पे निकाल लिया है। और उसकी मदद से क्या होगा, चार्जर अपना अटैच हो चुका है ऑलरेडी, बस मोबाइल होल्डर लेने की देरी है। तो मतलब ये बाइक इतना अच्छा है, मतलब 1.5 लाख के अंदर आपको मिल रहा है। आपके पास नेविगेशन आ रहा है, चार्जर मिल रहा है फ्री में बाइक के साथ, और क्या चाहिए। आओ यहाँ पे आपको मैं चार्जर दिखा दूँ। मॉडिफिकेशन जो कि मैंने बाइक लेने के बाद बाइक के अंदर किए हैं, जो नेसेसरी है और
आपको भी अगर करवाना हो तो आप कर सकते हो। और अगर आप राइडिंग बूट्स पहन रहे हो तो आपको डेफिनेटली ब्रेक और गियर का जो लीवर है उस दोनों को हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा। और गियर का लीवर तो अगर मिल रहा है आपको, तो अगर आप राइडिंग बूट्स के साथ में चलाने ही वाले हो, अगर आपके पास राइडिंग बूट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी बाइक परचेस कर रहे हो तो उसके साथ में ये जो गियर शिफ्ट का पैडल होता है वो ऑर्डर कर ही दो, क्योंकि वो आपको काम पड़ने ही वाला है। हैंडल बार राइजर, अगर आपकी हाइट मेरे से ज़्यादा है, मैं 5.455 के अराउंड हूँ, और आपकी हाइट अगर उससे ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली हैंडल बार राइजर की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अगर आप ऑफ रोड करोगे, सैडलिंग करोगे, आपको यूज़ आने ही वाला है वो चीज़। इसमें एक और एक मोड जो अभी लगाना बाकी है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो इसका जो छठा और आई थिंक सबसे मेन, सबसे ज़रूरी मॉडिफिकेशन इस बाइक के ऊपर जो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप नाइट राइड की सोच रहे हो, तो इसकी स्टॉक की लाइट इतनी यूजेबल नहीं है, मतलब स्प्रेड बहुत ही कम है, और जो हाई बीम है वो तो मतलब यूजलेस ही है। मैंने फैक्ट्री सेटिंग से बहुत नीचे बल्ब को कर रखा है, फिर भी हाई बीम एकदम डाइल्यूट हो जाता है, तो हाई बीम कुछ काम का ही नहीं है। और जो फैक्ट्री सेटिंग में था वो हाई बीम से ऊपर था, लो बीम जो मैंने अभी सेट करके रखा है उससे भी ऊपर जा रहा था, तो मतलब तब तो कुछ भी नहीं दिखता था। सेम केटीएम में भी यही सीन होता है, कंपनी का सेटिंग होता है बहुत ऊपर होती है लाइट, को मैंने नीचे किया था, फिर उसके बाद मेरे को लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी भी उसके अंदर लाइट लगा है पर वो कुछ यूज़ नहीं होती मेरी, क्योंकि स्टॉक लाइट उसकी मोर देन इनफ है, पर इसमें नहीं है। तो मैंने मंगवाई है मैड डॉग स्काउट एक्स लाइट, जो आई थिंक 1-2 दिन में मेरे हाथ में आ जाएगी। डिलीवर हो चुकी है पर वो सूरत में है, तो कल जाऊंगा ले लूँगा, और उसके बाद में उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाएंगे। तो वो हो गई छठी मॉडिफिकेशन जो बाकी थी। बाकी सब बढ़िया है, मैंने सस्पेंशन अपने हिसाब से थोड़ा सेट किया है आज, पर अनलकीली बारिश की वजह से जा नहीं पाया, तो वो भी चेक करना है। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइड सेफ, राइड हार्ड, और बूम।